अभी हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है। क्योंकि यार देखो, रिजल्ट आता है, काफ़ी सारे लोग प्रीलिम्स निकालते हैं और मार्केट में वीडियोस आ जाते हैं दुनिया भर के उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है कि अब चलो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन आई थिंक ज़्यादा नंबर उन लोगों का है जिन्होंने अभी प्रीलिम्स नहीं निकाला है। तो आई थॉट कि थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो लाऊं एंड यहाँ से बताऊं कि आप आगे क्या और कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना, हमने साल भर से मेहनत करी है और ये जेन्युइनली जिसने साल भर से मेहनत करी होगी ना, तो डेफिनेटली वो इंसान काफ़ी सैड हुआ होगा कि यार नहीं लिस्ट में नाम आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनसे बात हुई मेरी, तो देवर लाइक कि अच्छा खासा, मतलब कईयों का 90s में स्कोर बैठ रहा था, बट कई लोग सी सेट की वजह से रुक गए, है ना। कई लोग अच्छे से लास्ट मोमेंट में रिवाइज नहीं कर पाए। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम मेंस लिख के आ रखे थे, इनफैक्ट वो भी नहीं निकाल पाए। तो ऑब्वियसली जिसने साल भर से मेहनत करी है तो थोड़ा सा फील तो होता है ना। लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या करना है, यहाँ से आगे कैसे अपने आप को लेके चलना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यार ये मैं बोलूँगा कि जो लोग प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, देखो थोड़ा सा दुखी तो होंगे, नो डाउट इन दैट, है ना। मैं यहाँ पे ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नहीं ये सब टेम्पररी फेज है ना, ऐसी चीज़ें नहीं मैं बोलूँगा। यू हैव टू फील इट, कुछ दिन तो देखो फील करना पड़ेगा, है ना। तो ये टाइम के साथ ये चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। बट हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा वो ये बोलूँगा कि अगले एक हफ्ते तक कोई भी मेजर या ड्रास्टिक डिसीजन मत लीजिएगा। क्योंकि यार एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या फिर मैं कहूँगा ऐसा कोई इवेंट होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हमको उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम ड्रास्टिक डिसीजंस, बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं इमोशंस के चलते कि अभी आप इमोशनली काफ़ी कह सकते हैं वल्नरेबल होंगे, बहुत सारे लोग लो फील कर रहे होंगे, तो ऐसे में बड़े बड़े डिसीजन ले लेंगे, अब मैं ये नहीं करूँगा या मैं वो करूँगा या अब यही करूँगा। तो मैं कहूँगा कि एक हफ्ते का टाइम अपने आप को दीजिए। एक हफ्ते तक देखो अभी पढ़ाई को थोड़ा साइड रख दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई को एकदम साइड रख दो, अपने आप को टाइम दो, साल भर मेहनत करिए अच्छे से यार, है ना। अभी आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी सारे, लेकिन अभी रिजल्ट आया तो एक सेटबैक लगा होगा, साइड रख दो पढ़ाई को, अभी कुछ नहीं नुकसान होगा, अपने आप को टाइम दो। साल भर के जो आपने साल भर की जो पढ़ाई करी थी उसको थोड़ा बाद में एनालिसिस करिएगा उसको, लेकिन अभी थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए एक हफ्ते का। बैठिए आराम से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, बाहर आउटिंग पे चले जाइए, थोड़ा मन को शांत करिए, है ना। थोड़ा सा ये जो पेन है इसको सिंक इन होने दीजिए, कि थोड़ा इसको ख़त्म होने दीजिए। एक हफ्ते के बाद आपने डिसाइड करना है कि अब मेरे को आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे क्या करना है। अभी यार देखो सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में जाहिर सी बात है जिन्होंने निकाला है उनकी वाह वाह हो रही है, लेकिन जिन्होंने नहीं निकाला उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। लेकिन जिन्होंने नहीं निकाला, 5 लाख लोगों में से अगर नंबर जिन्होंने निकाला होगा 12 to 14,000 ही होंगे, लेकिन जो 4,80,000 या 85,000 हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो आप लोग अभी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए एंड जस्ट एक हफ्ते का टाइम दीजिए अपने आप को। अब यहाँ से आगे क्या करना है, देखो यहाँ से आगे जाहिर सी बात है 2-3 ऑप्शंस होंगे आपके दिमाग में। बहुत सारे लोग होंगे कि चलो अब एक साल में और अच्छे से मेहनत करूंगा, फुल टाइम एस्पिरेंट के तौर पे अच्छी खासी प्रिपरेशन करूंगा फुल टाइम, एक अगेन फिर से। पहली कैटेगरी के तो ये होंगे। दूसरे वो होंगे जो अब यहाँ पे बाकी जो एग्जाम्स हैं जैसे स्टेट एग्जाम्स हो गए या और जो जिनका यूपीएससी का सिलेबस जो मैच करता है वो उस तरीके के एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे साथ में एक प्लान बी को भी साथ में लेके चलेंगे। और तीसरी कैटेगरी के वो एस्पिरेंट्स होंगे कि जिनको अभी आइडिया ही नहीं है ना, जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि अब आगे करूँ क्या, यार मैं बड़ा फंस गया हूँ, कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, हालांकि डिटेल में मैं वीडियो लाऊंगा। सबसे पहला एक जो मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा उन लोगों के लिए जो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट एग्जाम्स को कैसे टारगेट करें, इस पर मैं बहुत ही डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो डेफिनेटली जो लोग दोनों चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं साथ में, तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी उस वीडियो से, और जल्दी ही लाऊंगा। उसके बाद एक जो तीसरा वाला वीडियो है कि भाई अभी जैसे आप में से ना काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट तक दे रखे हैं, कईयों ने 5 अटैम्प्ट भी दिए हैं, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ से आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि शायद ऐसी स्टेज पे मैं भी 2-3 साल पहले था
ठीक है। तो उस टाइम पे आई वाज आल्सो लाइक यार अब 3-4 साल हो गए हैं, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो एक वीडियो मैं वो लाऊंगा जो कि मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं, जिन्होंने मेंस लिखा, इंटरव्यू तक पहुंचे, वो तो बहुत ही 1 या 2 या 3% होंगे बेसिकली, लेकिन जो 95% जो इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं भाई, उनके लिए भी तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए कि उनको आगे क्या करना है, क्या वो कर सकते हैं। तो इस पर एक डिटेल वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है, और बहुतों ने तो ऐसे अटैम्प्ट दिया होगा कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी साल भर में, तो उनको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने साल भर अच्छे से मेहनत करी कि नहीं करी। क्योंकि मैं लिटरली आपको बताऊं, ऐसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो साल भर में अच्छे से अपना बेस्ट नहीं दे पाए, फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार मैं नहीं निकाल पाया। देखो यार, अगर आपने अपना 100% दिया है, ठीक है, तो ठीक है, फिर भी अगर नहीं निकला है तो ठीक है, वहाँ पे आपको एनालाइज करना है, ठीक है, कि कहाँ पे गलती हुई, कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। देखिए, आपने 1 साल अच्छे से पढ़ाई करी है, ये सब 1 हफ्ते के बाद करिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा 1 हफ्ते अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, रिलैक्स होइए, किसी की जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है, जो उल्टा सीधा बोल रहा है, उनको किक आउट करो। ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है लोगों की फालतू नेगेटिव बातें सुनने का, ठीक है ना। जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको समझता है, उसको साथ में रखो। जो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, उसको किक आउट करो। साफ सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत टेंशन है हमारे पास ज़िंदगी में, और हम फालतू टेंशनों को नहीं रखना चाहते साथ में, ठीक है जी। देखो, पहली चीज़, साल भर में आपने क्या क्या किया, ठीक है। इसलिए आई थिंक ये चीज़ मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि अपनी एक डायरी मेंटेन करा करें। अगर आज वो डायरी आपके पास होती, या अगर किसी ने मेंटेन करी होगी मैंने साल भर में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा है, तो उसको थोड़ा काम आसान हो जाएगा। लेकिन चलो, दिमाग में तो सारी चीज़ें रहती है। आपने एनालिसिस करना है अपनी साल भर की प्रिपरेशन का, कि मेरी साल भर की प्रिपरेशन कैसी हुई, साल भर में कितना गैप आया पढ़ाई में, कहाँ पर मैं नहीं पढ़ पाया, किस टाइम में अच्छा पढ़ पाया, ठीक है ना, किन किन सब्जेक्ट्स को मैं अच्छे से नहीं कवर कर पाया, मेरा रिसोर्सेज क्या क्या थे, ठीक है ना, किस सब्जेक्ट को मैंने कितने डीप में पढ़ा, ये एकदम आपने हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस अच्छे से करना है। दूसरी चीज़, जो आपने पेपर दिया प्रीलिम्स का 2024 का, जीएस एज वेल एज सीसेट, आपको पता है कि आपने पेपर कैसा दिया, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन ज़्यादा लगे, आंसर की भी आगे, तो आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, किस सब्जेक्ट में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, किन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया, किन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो जो आपकी वीकनेस है उस पर अब आपने काम करना है, ठीक है। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, तो वो तो आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसा आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वो तो उसका तो रिविजन से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार 2-3 सब्जेक्ट हैं, इन पे मैं स्कोर नहीं कर पाया, जबकि मैंने पढ़ा भी था, हो सकता है नाम नहीं लूँगा सब्जेक्ट का, वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। करंट अफेयर्स हो सकता है कि यार करंट अफेयर में शायद मैंने ज़्यादा ही टाइम दे दिया, उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आए, या क्वेश्चन नहीं बने, या फिर करंट अफेयर को मैंने टाइम नहीं दिया और मेरे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन लग सकते थे वो नहीं लगे। प्रीलिम्स 1-1 नंबर का खेल होता है, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी, जब अगले साल आपका नंबर आएगा तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग 4, 5, 2, 3 नंबर से रुके होंगे, ठीक है। तो ठीक है, क्या कह सकते हैं। दूसरा है सी सेट पे भी आपने देखना है कि भाई सी सेट में कहाँ पे गलती हुई, ठीक है, कितना मैंने स्कोर किया, कितने क्वेश्चंस किए, कौन सा मेरा वीक सेक्शन है। तो ये एनालिसिस आपने करना, और फिर इसके बाद आपने साल भर का एक प्रॉपर प्लान रेडी करना है। हालांकि मैं 1-2 दिन में 25 वाला प्लान लाऊंगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी 1 साल भर पढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग को उतनी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 50 टू डिपेंड करता है, 60-70% कंटेंट आपका रेडी होगा। अब आपने अपने कंटेंट को एनहेंस करना है। देखो, करना क्या है, आप इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं अपने अंदर, मैं ये चीज़ बताऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सबसे पहले देखो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, जो आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग पे स्टिक करना है, बस आपने अब थोड़ा सा एडिशन करना है चीज़ों का। पहली चीज़ क्या है, देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, आपने एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ चलो पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी के लिए देखो, सबने अलग अलग सोर्सेज फॉलो किए होंगे, किसी ने लक्ष्मीकांत फॉलो करी होगी, किसी ने कोचिंग के नोट्स फॉलो करे होंगे, है ना, डिपेंड करता है। आपने अगर आपका एक स्टैंडर्ड मटेरियल है जो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट ने मेरा अच्छे से कवर नहीं हुआ है, मतलब कि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया है इस किताब से, लेकिन फिर भी मेरे को वो फील नहीं आ रहा, या फिर मैं अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाया, तो आप एक और कह सकते हो कि वैल्यू एडेड मटेरियल साथ में जोड़ दो रेफरेंस के लिए। यानी कि अब आप किसी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हो। देखो, अगर आपने कोचिंग के नोट्स पे ही रिलाई किया है तो आप एक स्टैंडर्ड बुक ऐड कर दो। अगर आपने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पे रिलाई किया है तो किसी एक कोचिंग के नोट्स को ऐड कर दो, दैट इज इट। थोड़ा बहुत एडिशन करना है, क्योंकि उसमें 50-70% कंटेंट सेम होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स में नहीं करना है, ये उन्हीं सब्जेक्ट्स में करना है जिसमें आपको लगता है मैं वीक हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। आपने कहा कि यार मेरा ना साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट वीक है, बाकी मेरा एकदम फर्स्ट क्लास है। तो इनमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कंटेंट का। तो इससे क्या होगा कि और जो आपका नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, वो थोड़ा वाइडन हो जाएगा, फिर और जो आप नॉलेज की जो डेप्थ है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई है। दूसरा ये है कि अगेन करंट अफेयर्स में भी आप सेम चीज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जितना करंट अफेयर्स पढ़ा था तो उससे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी, तो करंट अफेयर्स में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है और इन पे आप ज़्यादा टाइम देना है। पहले रिवीजन। देखो आपको भी पता है 90% आप में से जितने भी लोग हैं देख रहे हैं वीडियो, आई कैन गारंटी कि 90% ने रिवीजन में और PYQs में ढिलाई दी होगी, गारंटीड। तो ये काम आपने नहीं करना है। आप PYQs पे और रिवीजन पे जोर डाल दीजिए अच्छे से। डेली का 2 घंटे PYQ और रिवीजन के लिए रख दो। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन PYQ नहीं छूटना चाहिए, बस इसको समझ लीजिए। 2 घंटे का टाइम आपने देना ही देना है, और संडे है, संडे में आपने हफ्ते भर का रिवीजन करना है। तो यहाँ पे PYQ और रिवीजन की जो ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा दीजिए, या आपकी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से एनहांस करेगा। तीसरी चीज़ है कि देखो बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोग ना कोचिंग के मॉक्स लगाने पे लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाने हैं। मैं कहता हूँ आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो थरली। जब एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे तब आप किसी 1-2 कोचिंग के मॉक उठाइए, फुल लेंथ वाले। सेक्शनल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शनल 2-3 सेक्शनल तो फुल लेंथ इन द सेंस कि 100 MCQs की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शनल में कई बार लोग 20-25 MCQs के लगाते, नहीं, फुल लेंथ लगाइए। और पर सब्जेक्ट के, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ लिया अच्छे से, तो पॉलिटी का उठाओ 100 MCQs का, किसी भी कोचिंग का, रेप्यूटेड जो भी कोचिंग्स हैं उनके उठाइए और लगाइए। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा भी नहीं घुसना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो क्वेश्चन बनाने की बात आती है तो भाई पॉलिटी से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपने पढ़ा है उससे भी आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ नॉट द पर्पज़। और कोचिंग वालों का तो पर्पज़ होता ही थोड़ा सा टफ है कि भाई इतने टफ आपको क्वेश्चन पकड़ा देंगे कि आप खुद ही डाउट में आ जाओगे कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, सही से नहीं पढ़ रहा हूँ, लगता है मेरे को कोचिंग लेनी पड़ेगी। समझे ना आप इस चीज़ को। तो इतना भी हमने रिलाई नहीं करना। हमारे लिए रिलायबल सोर्स है PYQs। और इस बार का पेपर उठा के देख लो 2024 का, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। PYQs में वो टॉपिक्स बहुत बार थे। पॉलिटी का एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो भाई जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में दिया होगा, अब जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, अब नाउ दे आर गोइंग टू चेंज देयर स्ट्रेटजी ड्रास्टिकली। नहीं यार मैं साल भर ना पढ़ा, इस तरीके से नहीं हुआ सिलेक्शन, अब मैं चेंज करूंगा। आपने इंप्रूवमेंट करना है, पूरी स्ट्रेटजी नहीं चेंज करनी है। स्पेशली जो चीज़ में अगर मैंने आप लोगों को बताई है और आपने उन चीज़ों को फॉलो किया है, तो आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड करना है, पूरा चेंज मत करना। देखो बहुत सारे लोग हैं, पिछली बार जिन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है 2023 का, इस बार बहुत सारे लोग इस बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। बहुत सारे लोग जिन्होंने मेंस लिखा था पिछली बार, इंटरव्यू तक पहुंचे थे, इस बार वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। तो क्या मतलब क्या उनके पास नॉलेज नहीं है या उनके पास वो क्वालिटी नहीं है? नहीं यार, देखो प्रीलिम्स है ही अनप्रिडिक्टेबल। 5 लाख में से 12-14 हज़ार निकलेंगे। कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, एग्ज़ाम डे के दिन कौन नर्वस होगा, कौन एंक्शस फील करेगा, CSET में कहाँ गलती हो जाएगी, कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, वी डोंट नो, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि प्रीलिम्स थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल इसलिए माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप करोगे कि नहीं यार मेरा नहीं निकला पहले अटेम्प्ट में, ठीक है आपने दिया, गलतियाँ फिगर आउट हुई कि भाई ये गलती थी, अब मैं अगले साल ये गलती नहीं करूँगा। और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखेगा, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेगा, अगले साल वो निकालेगा। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। तो समरी यही है कि जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, अब उनको उनमें थोड़ा सा कंटेंट को ऐड करो, ठीक है। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में PYQs, रिवीजन और प्रैक्टिस, इनकी मात्राएं थोड़ी बढ़ाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अपने अकॉर्डिंगली शॉर्ट नोट्स बनाइए, मार्केट के भरोसे मत रहिए। आखिरी के 2-3 महीने भटकते रहते हैं कि यहाँ से नोट्स मिल जाए, वहाँ से नोट्स मिल जाए। जो आपकी मेहनत है साल भर की, वो ही आपको मदद करेगी एग्ज़ाम निकालने में, क्योंकि हर इंसान का पॉजिटिव नेगेटिव अलग होता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को नोट डाउन करिए, अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाइए, है ना। सामने वाले पे एकदम डिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं है। आपका एग्जाम है, आपका करियर है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इस वीडियो में यही चीज़ें थी, और मैं ये बोलूँगा दिल हल्का करने की बिल्कुल नीड नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर लाइफ। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ, एग्ज़ाम है, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं अपना 100% दीजिए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं घुसना है कि हम लाइफ को ही बिल्कुल पीछे छोड़ दें, है ना।
तो बाकी तो यही है। और बाकी आने वाले वीडियो जैसे मैंने कहा है कि बाकी एग्ज़ाम्स को कैसे साथ में टैकल किया जाए और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आप जिसको पता ही नहीं है कि भाई और क्या ऑप्शन हो सकते हैं यूपीएससी के अलावा, तो उनके लिए भी वीडियो आएगा। बिकॉज ऑब्वियसली यार मार्केट में जब प्रीलिम्स का पेपर आता है, मेंस होता है, सब उन्हीं की बात करते हैं, देखो इसने प्रीलिम्स निकाला, इसने मेंस निकाला, बट आज तक ऐसा कोई नहीं बोलता है जिसका नहीं निकला वो क्या करेगा बेचारा, है ना। होते बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन बताया नहीं जाता है, क्योंकि 90% पीपल जस्ट वांट यू टू इंडल्ज इन दिस एग्जाम ओनली, है ना। हर कोई चाहेगा कि भाई कोई नहीं, आप सेकंड भी दो, थर्ड भी दो, फोर्थ भी दो, हमसे ही पढ़ो, सेकंड भी हमसे ही थर्ड लो, कोई नहीं, इंप्रूव करेंगे, ये करेंगे। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा है यार, ठीक है, मेहनत करो, 2-3 अटेम्प्ट में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, साफ साफ आपको भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है। मैं इसके साथ मैच कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी भी नहीं दे देनी है ना। आपका जो 20s का जो टाइम पीरियड है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो यूज़ इट वाइजली। ऐसा नहीं कि बस ये भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो अपने आप को समझिए, पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए अच्छे से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बोल सकते, बट ठीक है, आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको मदद करेंगी, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट फॉर लाइफ ऑल्सो। बाकी वीडियो एंड तक देखा हो तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा, बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो बेशक बताइएगा, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्स। दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।